आज आप पढ़ेंगे, उस दिन आपने पढ़ा त्रुटि। त्रुटियां क्या होती हैं कि जो हमारा मापित मान है और वास्तविक मान है, इन दोनों का अंतर, यानी कि वास्तविक मान में से मापित मान को घटाया, ये त्रुटि है। अब आप पढ़ेंगे त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं, त्रुटियों के प्रकार। तो जैसे त्रुटियों के प्रकार हैं, नंबर 1 है क्रमबद्ध त्रुटियां। क्रमबद्ध त्रुटियां। नंबर 2 है यादृच्छिक त्रुटियां। तो क्रमबद्ध त्रुटियां जो है ये कई प्रकार की होती हैं, जैसे या 3 प्रकार की हैं। यांत्रिक त्रुटि, तो यांत्रिक त्रुटि में यह 3 प्रकार की त्रुटि है। शून्यांक त्रुटि, अल्पतमांक त्रुटि और अचर त्रुटि। इसमें भी त्रुटियां होती हैं, एक व्यक्तिगत त्रुटि होती है, बाह्य त्रुटि होती है, उसको बाद में पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी आप शून्यांक त्रुटि, अल्पतमांक त्रुटि और अचर त्रुटि। अब यांत्रिक त्रुटि क्या है? जैसे ये त्रुटि यंत्र में जो कमी आती है, जैसे ये त्रुटियां यंत्र की बनावट के कारण होती हैं। ये बनावट के कारण होती हैं। जैसे आप किसी भी स्केल में अगर वो चिन्हों को सही ढंग से नहीं अंकित किया गया तो उसमें तमाम प्रकार की कमी आ जाती है। तो उसको नापते हैं तो उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो ये हमारे जो यंत्रों में जो कमी होती है वो यांत्रिक त्रुटि कहलाती है। और शून्यांक त्रुटि क्या है? शून्यांक त्रुटि जैसे वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज आदि यंत्रों में प्रारंभिक स्थिति में मुख्य पैमाना किसे कहते हैं? जो वर्नियर कैलिपर्स में एक मुख्य पैमाना होता है और एक वर्नियर पैमाना होता है। तो वर्नियर पैमाना जो है वो ऐसे बना रहता है, तो यहाँ जो चिन्ह लगे होते हैं वो वर्नियर पैमाना है, और मुख्य पैमाना जो है आपकी जो स्केल है उस पर अंकित होते हैं। तो वर्नियर पैमाना और मुख्य पैमाना इसमें वर्नियर कैलिपर्स में रहते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज जो यू आकार का एक प्रकार का यंत्र है, उसमें तार का व्यास नापा जाता है, सिक्के का व्यास नापा जाता है, मतलब किसी भी प्रकार की जो है छोटे वस्तुओं के जो है तार है तमाम उसके व्यास नापे जाते हैं। आज यंत्रों में प्रारंभिक स्थिति में मुख्य पैमाने और वर्नियर पैमाने के चिन्हों को एक सीध में होना चाहिए। मतलब एक मुख्य पैमाना, जैसे ये 0 है और ये मुख्य पैमाना है, तो मुख्य पैमाना का जो ये 0 है और वर्नियर पैमाने का जो 0 है, ये जो है एक सीध में होना चाहिए। अगर एक सीध में नहीं आता है तो हमारे यंत्रों में त्रुटि है। तो उसको हम कैसे सही करते हैं? तो उसको हम सही करने के लिए अभी हम बताएंगे कि कैसे सही किया जाता है। अगला देखेंगे, यदि दोनों पैमानों के शून्यांक, मैंने बताया दोनों पैमानों के शून्यांक एक सीध में नहीं आते हैं तो इस त्रुटि को शून्यांक त्रुटि कहते हैं। अगर वर्नियर पैमाना और मुख्य पैमाना दोनों एक सीध में नहीं आते हैं, दोनों के शून्य नहीं मिलते हैं, तो इस प्रकार की त्रुटि को हम कहते हैं शून्यांक त्रुटि कहते हैं। इसके निवारण के लिए मापित पाठ्यांक माने जो हम उसको निकालते हैं, पाठ्यांक में से शून्यांक त्रुटि को चिन्ह सहित घटाते हैं या घटाना चाहिए। तो हम शून्यांक त्रुटि चिन्ह सहित कैसे घटाएंगे बताएंगे अभी, कि जब हमारा जो है ये मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाना और मुख्य पैमाना, अगर वर्नियर पैमाना जो है हमारा ये इधर बाएं साइड में ये शून्यांक आता है, तो हम जो है उस चिन्ह को हम क्या करते हैं, ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। अगर ये शून्यांक पे जो है दाहिने ओर आता है तो उस चिन्ह को हम ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। इसलिए हम शून्यांक त्रुटि को चिन्ह से घटाते हैं। ठीक है।
हाँ देखिए, हमने शून्याङ्क त्रुटि के बारे में बताया। शून्याङ्क त्रुटि क्या है? जब हमारा मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाना, जब आप देखेंगे मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाना, तो यंत्रों में या चित्र में दिखाया गया है कि वर्नियर पैमाना क्या है, मुख्य पैमाना है। उसमें स्केल पर मुख्य पैमाना और जो बना हुआ है वो वर्नियर पैमाना है। तो शून्याङ्क त्रुटि जब एक कब होती है? जब शून्य मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाना शून्य जो है एक सीध में नहीं होता है। तो शून्याङ्क त्रुटि धनात्मक और ऋणात्मक त्रुटि। तो धनात्मक और ऋणात्मक त्रुटि कब होती है? यदि वर्नियर स्केल माने जो वर्नियर पैमाना है मुख्य पैमाने के दाएं होता है। दाएं माने शून्य की स्थिति इधर होती है। तो शून्याङ्क त्रुटि यानी शून्याङ्क त्रुटि धनात्मक होती है, और यह वर्नियर स्केल मुख्य पैमाने के बाएं ओर होता है, यानी कि उधर होता है, जब शून्य मतलब बाएं ओर होता है, तो इसे ऋणात्मक शून्याङ्क त्रुटि कहते हैं, और इसे चिन्ह सहित घटाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो शून्याङ्क त्रुटि है, यानी कि मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाने का दोनों का शून्य जो है एक सीध में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो त्रुटि है। तो इसमें कह रहा है कि अगर ये शून्याङ्क मुख्य पैमाना, ठीक है, मुख्य पैमाने के अगर वर्नियर पैमाना दाएं ओर है, दाएं ओर इधर है, दाएं ओर है, तो ये शून्याङ्क त्रुटि क्या होगी? धनात्मक। अगर ये वर्नियर पैमाना जो है इधर है, आपकी जो है बाएं ओर है, तो ये जो है आपका शून्याङ्क त्रुटि क्या होता है? ऋणात्मक। भाई फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर जो है वर्नियर पैमाना जो है दाएं तरफ होता है तो शून्याङ्क त्रुटि क्या होती है? धनात्मक। अगर वर्नियर पैमाना जो है बाएं ओर होता है तो शून्याङ्क त्रुटि ऋणात्मक होती है। तो अब देखिए अल्पतमांक क्या होता है? अल्पतमांक त्रुटि, अल्पतमांक बताया गया है कि किसी यंत्र द्वारा जो छोटी से छोटी नाप ली जा सके उसे उस यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। तो अल्पतमांक त्रुटि क्या है? इसको कहते हैं इंग्लिश में लीस्ट काउंट एरर, यानी कि अल्पतमांक त्रुटि। तो यह क्या है? वह छोटी से छोटी माप, जो किसी यंत्र द्वारा ली जा सकती है, उसे उस यंत्र की यथार्थता की सीमा होती है। यथार्थता की सीमा बताया गया है कि कोई भी यंत्र जो है एक सीमा तक नाप सकता है, उसकी एक सीमा होती है नापने की, वही है क्या है? यथार्थता की सीमा। इसके कारण होने वाली त्रुटि को अल्पतमांक या अनुमेय त्रुटि कहते हैं। जैसे माना मीटर पैमाने का एलसी का मतलब होता है लीस्ट काउंट एरर, यानी कि अल्पतमांक त्रुटि 0.1 है। ये यदि इससे कोई माप 2.3 सेंटीमीटर मापी जाए तो इस माप में प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर की त्रुटि संभव है, यानी कि इसका जो है एलसी जो है लीस्ट काउंट एरर जो है 0.1 है। और अल्पतमांक भिन्नात्मक त्रुटि यानी कि अल्पतमांक बटे माप जो हम मापते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसका अल्पतमांक क्या है? 0.3 है, और जो 0.1 है। अब देखिए 0.3 जो है दशमलव के बाद जो 0.3 है उससे हमने भाग दिया तो आ गया आपका 0.0434, ये आ गया आपका। अब हम अल्पतमांक प्रतिशत में बदलते हैं इसको, या इसमें 100 से गुणा करते हैं। जैसे अल्पतमांक प्रतिशत त्रुटि बराबर 0.1 बटे 0.3 गुणे 100, भाग देने पर आपका आया था इतना, और जब हम 100 से गुणा कर दिए तो आपका आ गया 4.34%। ये आ गया आपका जब हम प्रतिशत में याद करेंगे। हाँ देखिए आप लोगों ने पढ़ा त्रुटियों के प्रकार। तो त्रुटियों के प्रकार हैं अचर त्रुटि। अचर त्रुटि का मतलब यह होता है, इसका अचर त्रुटि है कांस्टेंट एरर, यानी अचर त्रुटि।
ये तो किसी यंत्र में गलत चिन्ह लगे हों, मैंने पहले बताया गलत चिन्ह लगे होते हैं तो बार बार प्रेक्षण लेने पर भी त्रुटि दूर नहीं हो पाती है। ये यंत्र के गलत अंशांकन यानी कैलिब्रेशन के कारण होती है, इसे अचल त्रुटि कहते हैं। इसे दूर करने के लिए अच्छे मापक यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर यंत्र लेते हैं, अगर उसमें चिन्ह सही ढंग से अंकित नहीं है तो हम कितनी बार माप को नापते रहेंगे वो सही प्रेक्षण में नहीं आता है। तो इसके लिए हमें जो है इसको दूर करने के लिए हमें अच्छे मापक यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। यह है आपका अचल त्रुटि। दूसरा है व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि क्या होता है कि हम स्वयं गलती कर देते हैं, उसको नापने में जो है बहुत जल्दबाजी करते हैं, इसलिए हमारी जो है नापने में जो है कमी आ जाती है, गलतियां आ जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं व्यक्तिगत त्रुटि, जो हमारे द्वारा स्वयं गलती होती है। जैसे प्रयोगकर्ता द्वारा जो हम प्रयोग में जो यंत्र लाते हैं उसको सही ढंग से नापते नहीं हैं, प्रयोगकर्ता द्वारा सही माप ना होने के कारण होने वाली त्रुटि को व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। इसके लिए प्रयोगकर्ता को सावधानी से पाठ लेना चाहिए। तब तक के लिए अब हम इसके लिए त्रुटियों के और प्रकार बताएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।